सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आशीर्वाद, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मेरा यूट्यूब चैनल BSK रामानुजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे अपने सिलेबस को याद करेंगे, अपने विषयों को आप कैसे याद करेंगे कि वो हमेशा के लिए याद हो जाए, आपको न भूले। सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यदि एक बार सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कम समय में अपने विषय की तैयारी करने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय, आप किस प्रकार पढ़ेंगे, आप कैसे याद करेंगे, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से आप देखें। आप जो है, एक कहावत है कि 100 बार का पढ़ना, 1 बार का लिखना। अर्थात 100 बार आप याद करें, रटें उसको और 1 बार लिख जाएं, वो बराबर होता है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आपको नींद लग रही होगी। जब भी पढ़ने बैठते हैं आपको नींद लग जाती है, पढ़ नहीं पाते आप। इसका एक छोटा सा कारण ये है कि या तो आप भोजन ज़्यादा कर लिए, इसलिए आप भोजन करते समय ध्यान रखें कि जब एक रोटी कम से कम खाएं, आप 1 या 2 रोटी कम खाएं। ऐसा नहीं कि भोजन करते समय भोजन अच्छा बना है तो आप सोचें कि चलिए आज खा लेते हैं, कल पढ़ेंगे। पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप रेगुलर पढ़ें, रोज, नित्य, प्रतिदिन। सभी विषयों के लिए सर्वप्रथम आप जान लें कि एक समय सारणी बना लें। आप समय सारणी का मतलब है कि आप किस विषय को कितने समय में पढ़ेंगे, कितने समय पढ़ना चाहते हैं। और एक चीज़ और मूल चीज़ याद रखें कि जिस विषय में आप ज़्यादा कमज़ोर हैं, जो विषय आपका बहुत कमज़ोर है, उस विषय को पढ़ने में आपकी इच्छा नहीं है, पढ़ने के लिए मन नहीं करता है। पढ़ने बैठते हैं तो आप सोचते हैं कि वो विषय हम पढ़े ही नहीं। जैसे यदि आप गणित पढ़ते हैं, गणित आपको कम आती है, सवाल लगाने बैठे, कुछ सवाल लगाए, कुछ में फंस गए। जब गणित के प्रश्न हल करते समय बेहिचक उसका आंसर आ जाता है, आप उसे लगा लेते हैं, प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझते हैं, तभी उसको लगा पाएंगे। और जब आप गणित के प्रश्नों में कहीं फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे, समझ में नहीं आएगा क्या करें अब, तो वहीं आप थक जाते हैं और छोड़ देते हैं। न छोड़ें। जैसे कुएं से पानी निकालते समय बार बार रस्सी के आने जाने से उस पत्थर पर, उस ईंट पर, उसके दीवारों पर निशान बन जाता है। आप यदि बार बार किसी चीज़ को पढ़ेंगे, बार बार उसे याद करेंगे, बार बार उसे देखेंगे, बिल्कुल वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। एक फार्मूला आपको बताते हैं। जिस चीज़ को आप याद करना चाहते हैं ना, आप उसे भूल जाइए। ये फार्मूला है कि जिस चीज़ को आप याद करना चाहते हैं उसे भूल जाइए। कैसे? जैसे आप सोचिए कि मुझे a+b का होल स्क्वायर ना, a² + 2ab + b² को ना हमको भूल जाना है। किसको भूलना है? a+b के होल स्क्वायर को। a+b का होल स्क्वायर
होता है a² + 2ab + b², इसी को हमको भूल जाना है। घर आए, किसको भूलना है? a + b के होल स्क्वायर के सूत्र को हमको भूल जाना है। अब जितना ही उसको भूलने के लिए सोचेंगे ना, वो उतना ही आपको याद आएगा। जैसे किसी दोस्त के बारे में समझ लें, आप किसी दोस्त को भूलना चाहते हैं, आपसे झगड़ा कर लिया, आप उससे नाराज़ हो गए, या आपको वो उसने धोखा दे दिया, तो कोई आपसे कहता है आपके सबसे अच्छे दोस्त कौन है? आप कहते एक दोस्त था जिसे मैंने भूल गया, अब उसे हम याद नहीं करते, ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे हमारे साथ रहता था। तो आप जिस चीज़ को याद करना चाहते हैं, उस चीज़ को भूलिए, याद हो जाएगी। आइए दूसरा तरीका समझें। आप एकांत में बैठ के पढ़ें। एकांत में पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि कॉपी किताब लेकर के चले जाइए गांव के बाहर खेत में, बागीचे में चले जाइए, पुल पर जाकर बैठ जाइए। घर में ही एक ऐसा स्थान ढूंढ लें, एक ऐसा रूम को ढूंढ लें, चाहे छत पर चले जाएं, जाड़े का मौसम है, रात में अगर पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल रूम में, बरामदे में, कहीं एक जगह एकाग्र बैठिए। ऐसा नहीं है कि आप बगल में पढ़ रहे हैं, वही माता पिता बात कर रहे हैं, दीदी भैया आंटी अंकल दादी बाबा भैया पापा मम्मी, कोई आपके बगल में यदि बात करता है तो उनकी बात आपके कान में आती है, तो जो चीज़ आप पढ़ेंगे वो नहीं याद होगा, और जो नहीं जानना चाहेंगे, जिसे याद करने के लिए नहीं बैठे हैं, वही याद होगा। वही भूलने वाली बात आ गई। अगर कोई बात कर रहा है तो आपका ध्यान पढ़ाई से हट करके उसके बातों में चला जाता है, आप उसी में हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं। यदि कोई कुछ कहता है तो आपको लगता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है। यदि वो समझदार होंगे तुरंत आपको ध्यान दे देंगे, तो कहेंगे कि बेटा ऐसा ना करें, या कह देंगे कि तुम पढ़ रहे हो तो हमारी बात कैसे सुन रहे हो, आप अपना ध्यान दो। यदि आप अपने सिलेबस को पढ़ने बैठे, एकाग्र चित्त होकर बैठे, मन में आपको आपके विषय की बात ही याद आ रही है, दिमाग में उसी के प्रश्न बैठा रहे हैं, आंसर को मन से एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, ध्यान में उसको बैठा लीजिए, बिल्कुल वो चीज़ याद हो जाएगी, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगी। भूलती कब है? हम याद करते हैं और याद करते समय कहानियों में फंस जाते हैं, बहक जाते हैं, रास्ते भटक जाते हैं, छोड़ देते हैं। पढ़ने बैठे हैं विज्ञान, सोचने लगे किसी के बारे में, किसी की कहानी, किसी की घटना, फलाने उसको मारा, उसको गाली दिया, उसको डांटा, कल उसको मारना है, कल उसको जाते ही ऐसे कहेंगे, उसकी शिकायत करेंगे, वो उसका साथ छोड़ देंगे, उसके साथ नहीं रहेंगे, उसके फला के साथ रहेंगे, फला हमारा दोस्त नहीं है। कल मम्मी से पैसा मांगेंगे, जाएंगे चौराहे पर ये सामान खरीदेंगे, स्कूल जाते ही ले लेंगे, आते ऐसे करेंगे, कल वैसे करना है। हाँ, अरे हमारे मोबाइल में रिचार्ज ख़त्म हो गया, कैसे बात करेंगे? देखिए अभी मैसेज करना था, SMS करना है, अभी मिस कॉल देना था, 49 रुपये का रिचार्ज ख़त्म हो गया है। अच्छा, इत्यादि बातें। तो दिमाग में ढेर सारी बातों को जब रखेंगे, विषय से हट के सोचेंगे, पढ़ने बैठे हैं विषय लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं विषय को, तो बिल्कुल वो चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, आप उस चीज़ को भूल जाएंगे, नहीं याद होगी। एक चीज़ तो आप ये याद रखें कि कभी भी कहीं भी जाएं, मास्क ज़रूर लगा लें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें।
और अपने मोबाइल पे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके कोविड-19 बीमारी से बचने के उपाय, ढेर सारी चीज़ों को आप उससे जानकारी ले सकते हैं आरोग्य सेतु से। चलिए आगे बताते हैं। खाना खाने से पहले सैनिटाइजर से हाथ धो लें। अगर सैनिटाइजर नहीं है साबुन से धो लें, डिटॉल लगा लें। दूसरे का रुमाल प्रयोग न करें, अपने रुमाल का प्रयोग करें। इन्हीं सब बातों को बताते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी विषयों पर टाइम दें, सभी विषयों को पढ़ें, सभी विषयों को याद करें। आप जैसे पढ़ने बैठते हैं त्यों ही घर का कोई सदस्य आपको किसी दूसरे कार्य के लिए भेज देता है कि वो बाद में पढ़ लिया, छोड़ दो, काम कर लो। मानव मस्तिष्क की ऐसी संरचना है प्रकृति के द्वारा कि आप चाहें तो तुरंत पढ़ लें, आप चाहें तो तुरंत खेल लें, आप चाहें तो तुरंत याद कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। मानव मस्तिष्क को उस कार्य में लाने के लिए टाइम लगता है, समय लगता है। जैसे आप विज्ञान पढ़ रहे हैं और तत्काल हिंदी पढ़ने लगे, तो हिंदी पढ़ने में यदि वो शब्द आ गया जो विज्ञान में पढ़े हैं, साइंस में पढ़े हैं, हिंदी में आ गया वो शब्द, तो आपको विज्ञान ही याद आने लगेगा, हिंदी नहीं। इसलिए किसी भी विषय को एक जगह से छोड़कर दूसरे विषय को दूसरे जगह से सोचने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले हमको एकाग्र होना जरूरी है। जैसे कहा जाता है एकाग्र चेष्टा बको ध्यानम। कौवे जैसे चेष्टा रखिए और बगुला जैसे ध्यान लगाइए। जब ध्यान नहीं लगाएंगे तो जो चीज़ आप याद करना चाह रहे हैं वो आपके मस्तिष्क में नहीं बैठेगी, आप उसे भूल जाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे। तो याद करना है तो आपको एकाग्र होकर पढ़ना होगा। एकाग्र होकर पढ़िए, बिल्कुल वो चीज़ें याद हो जाएंगी। अगला टिप्स कैसे परीक्षा में लिखते हैं हम आपको बताएंगे। इसी के साथ यदि हमारे वीडियो को आप देखते समय भूल गए, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब वाली बटन लाल होगी तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब किए होंगे तो ब्लैक काले रंग में होगी तो नहीं करना है। इसी के साथ जय हिंद।